Good morning students. Today our topic is civilizing the native, educating the nation, chapter number 7 from history class 8th। तो आज हम पढ़ते हैं what happened to the local schools। तो लोकल स्कूल कैसे थे ब्रिटिश के से पहले, यहाँ पर कैसी एजुकेशन थी उसके बारे में बात करेंगे। तो और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक रिपोर्ट के थ्रू, वो रिपोर्ट किसने लिखी थी, विलियम एडम ने क्यों तैयार की थी, ये देखते हैं। 1830 में जब विलियम एडम जो हैं ये एक स्कॉटिश मिशनरी थे, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि बंगाल और बिहार में एक टूर करके आओ और रिपोर्ट तैयार करो जो वर्नाक्यूलर स्कूल्स हैं उनके अंदर एजुकेशन में कितनी प्रोग्रेस है। वर्नाक्यूलर स्कूल का मतलब है कि जो लोकल स्कूल जिनमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। जब रिपोर्ट तैयार की तो रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी। रिपोर्ट में एडम ने पाया कि 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला है। बंगाल और बिहार में हर पाठशाला में 20-20 बच्चे हैं, तो कुल मिला के 20 लाख बच्चे हो गए। इस रिपोर्ट में ये देखने को मिला कि जो पाठशाला थी, ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किए थे वेल्दी पीपल ने, या फिर लोकल कम्युनिटी में लोग जो रहते थे, या कोई भी लोकल टीचर जिसे गुरु कहा जाता था, वो स्टार्ट कर देते थे। अब पाठशाला में एजुकेशन फ्लेक्सिबल थी, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द नीड ये चेंज होती रहती थी। उस टाइम के पाठशाला में कोई फिक्स फीस नहीं होती थी, कोई फिक्स बुक्स नहीं होती थी, कोई सेपरेशन बिल्डिंग्स नहीं थी। अब एक साथ बैठकर बच्चे पढ़ते थे। कोई बेंचेस, कोई चेयर नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, या कोई सिस्टम नहीं था सेपरेट क्लासेस का, मतलब कोई या थर्ड के हों या फोर्थ प्राइमरी के बच्चे हों तो वो एक साथ बैठ के पढ़ा करते थे। ना ही कोई रोल कॉल रजिस्टर होता था, ना ही कोई एनुअल एग्जामिनेशन होता था, ना ही कोई रेगुलर टाइम टेबल होता था। पाठशाला में कुछ पाठशाला ये बनियान ट्री के नीचे होती थी, कुछ विलेज के कॉर्नर में, कुछ शॉप्स में, कुछ टेम्पल्स में हुआ करती थी। टीचर ने के घर पर ये पाठशाला हुआ करती थी। या जो फीस का स्ट्रक्चर होता था डिपेंड करता था पेरेंट्स की इनकम के ऊपर। रिच पीपल ज़्यादा पे करते थे और पोर पीपल कम पे करते थे। यहाँ टीचिंग ऑरल हुआ करती थी और गुरु ही डिसाइड करते थे कि आज क्या पढ़ना है या स्टूडेंट की नीड क्या क्या है। गुरु हर एक ग्रुप के स्टूडेंट के साथ अलग अलग इंटरेक्ट करते थे, उसी हिसाब से वो लर्निंग इम्पार्ट करते थे। एडम ने ये भी डिस्कवर किया जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ये लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग हुआ करता था। जब हार्वेस्टिंग के टाइम पर क्लासेस नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स की मदद के लिए खेतों में काम करना पड़ता था, तो इसलिए हार्वेस्टिंग के टाइम पर क्लासेस नहीं हुआ करती थी। तो हार्वेस्टिंग के बाद क्लासेस फिर से शुरू हो कर दी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था कि जो किसानों के बच्चे हैं वो पढ़ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।